हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टार कमांड के बारे में, जिसको हम टेप आर्काइव के नाम से भी जानते हैं। उसको पुराने समय में यूज किया जाता था मल्टीपल फाइल्स को एक सिंगल फाइल में मर्ज करके एक फिजिकल मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स पर सेव करने के लिए, और उसके बाद डेटा को शेयर किया जाता था। बट आज भी इस कमांड का यूज लिनक्स एडमिन्स करते हैं डेटा शेयरिंग के लिए। तो चलिए जानते हैं कैसे। बट उससे पहले हम इसके कुछ ऑप्शंस के मतलब समझेंगे ताकि आपको कमांड समझने में आसानी हो। इसके कुछ ऑप्शंस यहाँ मैंने दे रखे हैं, जैसे कि सी, वी, एफ, एक्स। तो देखिए, टार कमांड का यूज इन ऑप्शंस के बिना नहीं हो सकता। तो जो सी ऑप्शन होता है वो क्या करता है, फाइल को क्रिएट करता है। वी ऑप्शन जो होता है वो वर्बोज होता है, दैट मींस कि वो बताता है कि फाइल में क्या चेंजेस हुए। एफ का मतलब होता है फाइल, दैट मींस कि जो भी आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं वो आप बता रहे हैं कि ये फाइल है। एक्स का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, दैट मींस कि जब आपने उस टार फाइल को बना लिया है, अगर उसको वापस से नॉर्मल फाइल्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर एक्स ऑप्शन को यूज करते हैं। तो चलिए अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन करते हैं और उसके बाद देखते हैं इस कमांड का असली यूसेज। तो चलिए, मैं अपने सिस्टम में लॉगिन कर चुका हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ फाइल्स ऑलरेडी बना रखी है जिसकी मदद से मैं आपको टार कमांड का यूज बताऊंगा। तो जैसे मैं एलएस करूंगा, आप यहाँ पर देखेंगे मैंने 4 तरीके की फाइल बना रखी है। फाइल 1.txt, फाइल 2.backup, image.jpg, log. आप किसी भी तरीके की फाइल्स बना सकते हैं, ये मैंने ऐसे एन एग्जांपल लिया है। बट अगर आप किसी प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं तो वहां पर किसी भी तरीके की फाइल का एक्सटेंशन हो सकता है जिसको आपको टार बनाना है। तो चलिए अब टार इन फाइल्स का हम कैसे बनाएंगे। उससे पहले मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें हम अपनी टार फाइल को रखेंगे। डायरेक्टरी का मैं नाम दे देता हूँ टार ड्राइव। इसको एक बार देख लेते हैं कि हमारी डायरेक्टरी बनी। तो यस, हमारी डायरेक्टरी बन चुकी है जिसका नाम है टार ड्राइव। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इन चारों फाइल्स को मर्ज करके एक सिंगल फाइल बना के टार ड्राइव वाली डायरेक्टरी में मूव कर देंगे। तो उसके लिए हम सिंपल से कमांड चलेंगे टार सी फॉर क्रिएट, एफ फॉर वर्बोस, एफ फॉर फाइल। अपनी फाइल का नाम हम क्या देंगे, merge.tar। और कौन कौन सी फाइल रखेंगे, file.txt, फाइल 2.back, image.jpg और log file.log। जैसे मैं एंटर करूंगा ये मुझे बता देगा कि ये चारों फाइल्स जो हैं वो इसमें कन्वर्ट हो चुकी है। अब इस फाइल को मूव कर देंगे इस फोल्डर में, टार ड्राइव में। अब हम टार ड्राइव में मूव कर लेते हैं, एलएस करूंगा तो हमारी यहाँ पर टार जो है फाइल वो बन चुकी है। अब देखिए इसका फायदा क्या हुआ, हमारी सारी फाइल्स जो हैं वो इसके अंदर लिस्टेड हो चुकी हैं। दैट मीन्स कि अगर हम वापस जाते हैं, एलएस करते हैं, तो हमारी जो ये फाइल्स हैं, जो ओरिजिनल फाइल्स हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल है। बट अब अगर इनको मैं डिलीट भी कर देता हूँ फाइल्स को, मान लीजिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फाइल 1.txt, फाइल 2, इमेज, लॉग। अब मैं जैसे करूंगा मेरी ये सारी फाइल्स यहाँ से डिलीट हो चुकी है। बट अगर मैं इस फाइल को अनटार करूंगा तो मेरी सारी फाइल्स जो है वो मेरे टार ड्राइव वाले फोल्डर में आ जाएगी। उसके बाद मैं उसको किसी भी फोल्डर में मूव कर सकता हूँ। तो चलिए अपने टार ड्राइव वाले फोल्डर में चलते हैं, एलएस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि merge.tar दिया हुआ है, दैट मीन्स कि हमारा जो टार डेटा है वो अवेलेबल है। इसका एक बार साइज चेक कर लेते हैं जो कि है 10240। अब इसको हम अनटार करेंगे। अनटार करने के लिए टार कमांड, एक्स मतलब कि एक्सट्रैक्ट, बी मीन्स वर्बोस और एफ मीन्स फाइल। इस फाइल को मैंने अनटार करना है merge.tar को। जैसे ही मैं एंटर करूंगा मेरी सारी फाइल्स जो है वापस से अनटार हो चुकी है। अगर मैं एलएस करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरी फाइल 1.txt वापस आ गई, फाइल 2.back वापस आ गई, image.jpg भी वापस आ गई, log file.log भी वापस आ गई। इसी तरीके से आप टार कमांड का यूज करके मल्टीपल फाइल्स को किसी एक स्पेसिफिक फोल्डर में मूव कर सकते हैं और उस फोल्डर को .tar नाम से दे सकते हैं, दैट मींस की टेप आर्काइव। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि आपको 1 बाय 1 फाइल्स को शेयर नहीं करना है। आप सिंपली सारी फाइल्स को कंबाइन कर सकते हैं, उसको टार में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस टार फोल्डर को किसी भी शेयरिंग मेथड के थ्रू शेयर कर सकते हैं। अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा ह्यूज है तो आप उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। कंप्रेस करने के लिए आपको जिप और अनजिप की नॉलेज होनी चाहिए, जिसके बारे में मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप एक टार फाइल को जिप और अनजिप की मदद से कंप्रेस या अनकंप्रेस कर सकते हैं, जिससे उसका साइज कम हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू हैव अ वंडरफुल डे। बाय।